मेरा आखिरी राउंड है और मेरा तवाफ़ कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर लोग व्हील चेयर ले लेते हैं, रेंट पे भी मिल जाती है और ये खुदाम भी मिल जाते हैं साथ में, जो आपको तवाफ़ करवाते हैं। वापस मैं जहाँ से आया हूँ वहीं से निकलूँगा इंशाल्लाह। बस ये मेरी ग्रीन लाइट आ गई है, मैंने यहाँ इस्तलाम करना है और 2 नवाफिल अदा कर रहे हैं और बस इंशाल्लाह। वत्तख़ज़ू मिन मक़ाम इब्राहीम मुसल्ला, ये दुआ है जो हम इस्तलाम करने के बाद पढ़ेंगे। मैं ज़रा थोड़ा सा भाग रहा हूँ, ये आखिरी राउंड ऑलमोस्ट मैंने ना भागते हुए किया है। थोड़ा थोड़ा भागता रहा हूँ, थोड़ा सा चला हूँ, थोड़ा सा भागा हूँ, तो अब बस मेरा ये राउंड कंप्लीट हो गया है। अल्लाहु अकबर। रुकने यमानी से लेके और हजर अस्वद तक जो ड्यूरेशन बनता है, इसमें आप दुआ पढ़ते हैं, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुआ का फरमाया है कि आप दुआ पढ़ें। उसके बाद जो आपका चक्कर है, राउंड है, मतलब हजर अस्वद से स्टार्ट हो के ऑनवर्ड आप कोई भी दुआ याद पढ़ सकते हैं। मैं ख़ुद अगर कहूँ तो मैं अल्लाह का ज़िक्र करता हूँ, तीसरा कलमा अल्लाह की बड़ाई बयान करता हूँ, बस वो पढ़ता रहता है। और मोस्टली लोग यहाँ पर वही पढ़ते हैं, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। तो मैंने मकाम इब्राहीम को क्रॉस कर लिया है। मैं देख लूँ यहाँ से, हाँ जी ऑलमोस्ट मैं मकाम इब्राहीम से आ गया हूँ। मैं यहाँ 2 नफल पढ़ूँगा, यहाँ से फिर हम खैराबाद हो जाएंगे। जी मैंने नवाफिल पढ़ लिए हैं, अब मैं वापस निकल रहा हूँ और यहाँ से मैं निकलूँगा इंशाल्लाह। जिस गेट से आया था वहीं से वापस जाऊँगा मैं। कोशिश तो मेरी यही है, लेकिन अब मुझे रास्ता मिल जाए, क्योंकि अक्सर यहाँ पर यही होता है कि आपको पता ही नहीं चलता कि आप किस गेट से एंटर हुए थे, किस गेट से नहीं। उसकी वजह ये नहीं है कि आपको मतलब रास्ता आप भूल जाते हैं कहाँ से, ये तो याद रहता है। प्रॉब्लम ये होती है कि ये लोग यहाँ पर कंस्ट्रक्शन चूँकि चलती रहती है ना, आप अंदर आए हैं जिस गेट से, उस गेट को बंद कर देंगे, वहाँ पर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देंगे, फिर आपको कहाँ से निकलना है। और आपको ये होता है कि हम एग्जैक्ट उस जगह पर जाएँ जहाँ से हम एंटर हुए थे, या उसी दरवाज़े से बाहर निकले, ताकि हम एक पॉइंट रखा होता है ना कि सभी ने वहाँ पर आके मिलना है, तो वो सब वहाँ पर इकट्ठे हो जाएं। तो इसलिए उस जगह पर पहुँचना ज़रूरी होता है। तो अगर आप एक गलत टर्न ले लिया आपने, तो आप बहुत दूर जाके निकलते। तो फिर यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो सबसे ज़्यादा यही है कि आप तवाफ़ करते हैं ना तो थक जाते हैं आप। ये देखिए कंस्ट्रक्शन हो रही है, इनकी काम कर रहे हैं वर्कर यहाँ लगे हुए हैं। खुश नसीब लोग हैं जो खाना काबा में अपना खून और पसीना बहा रहे हैं, अल्लाह के घर को बनाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। बेशक ये उजरत लेते हैं, लेकिन बात यह है कि इनकी उजरत जो है वो शायद उतनी नहीं जितनी ये मेहनत करते हैं। बाकी अल्लाह ताला अगर तो ये मुसलमान है तो इनको जज़ाए खैर अता फरमाए, बेहतरीन जज़ा अता फरमाए। और अगर ये मुसलमान नहीं है तो अल्लाह ताला इनको दीन की जो है समझ अता फरमाए। अच्छा ये देखें ना, मैंने गलत साइड पर आ गया हूँ ना मैं। अब मैंने जाना था कहीं और मैं ये निकल आया हूँ कहीं और। ये उतर रही है, अच्छा ये साइड है, मुझे थोड़ा समझने में टाइम लग रहा है। ये मेरे ख्याल से हाँ ये क्लॉक टावर, ये बाबे अब्दुल अज़ीज़ जा रहा हूँ मैं, उतर रहा हूँ। ओके यहाँ से मैं शूज़ पहनता हूँ अपने, लेकिन मुझे बहुत फिर चलना पड़ेगा, वो वहाँ से घूमना पड़ेगा मुझे। मैं आगे जाता हूँ यहाँ से बहुत दूर पड़ जाएगा मुझे। यहाँ आया हूँ, ये मैं किस दरवाज़े से आया था मुझे ये समझ नहीं आ रही। अब देखें ना, ये बड़ी प्रॉब्लम होती है यहाँ पर। आप जिस दरवाज़े से आए हैं आपको ख़ुद नहीं पता चलता कि आप कहाँ से आए हैं। मैं अगर जहाँ से आया था वहीं से अगर निकलता हूँ ना, तो देन मैं बहुत करीब पहुँच जाऊँगा क्लॉक टावर के, ऑलमोस्ट उसके बिल्कुल सामने आ जाऊँगा मैं। लेकिन ये है कि मुझे वो जगह मिल जाए, पता नहीं उन्होंने बंद ना कर दी हो।
आई थिंक वो सामने वाला गेट है, अब वहाँ जाके देखना पड़ेगा, मुझे लगता है वो भी नहीं है। ये कंस्ट्रक्शन के लिए टाइलें शाइलें जो भी यहाँ चीज़ें लगती हैं, संगे मरमर पत्थर वगैरह, ये वो लेके आ रहे हैं। मेरा ख्याल है यही है वो साइड। मैं यहाँ से एंटर हुआ था, शूज़ मैंने पीछे उतार लिए थे और आई थिंक यही है वो जगह। लेकिन यहाँ सामने ये स्क्रीन नहीं लगी हुई थी। स्क्रीन मतलब ये दीवार नहीं थी, ये सामने जो दीवार आ रही है। हाँ, ये मैं फिर गलत साइड पर आ गया हूँ। चले, यहाँ भी आए हैं मखरूजन, नमाजियों के निकलने का रास्ता। अच्छा जी, नमाजियों के निकलने का रास्ता इधर बना दिया। हाँ जी, ठीक है। अब मैं पहले यहाँ आबे ज़मज़म पीऊँगा। ये है ठंडा आबे ज़मज़म। बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। लोग सो रहे हैं और कुछ लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा ख्याल है मैं इधर से आया था। हाँ जी, ये शुरता खड़े थे। ओह यस, यही है दरवाज़ा, यही है। नहीं, इधर से नहीं आया था मैं। हाँ जी, इसी से गया था। ये सारे सामने एक्सीवेटर हैं और मैं इसी दरवाजे से था। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। ये अरबी बिठाए हुए इन्होंने, ये पुलिस वाली हैं। यहाँ मैं अपने शूज़ पहन लूँ और फिर हम यहाँ से। हाँ, यही है, ठीक है जी। तवाफ़ पहली मंज़िल है, ये पहली मंज़िल का तवाफ़ है और ये सीढ़ियाँ तो ऊपर हैं, ये जा रही है नीचे। ओके, मैं यहाँ जॉगर पहन लूँ अपने। ओह, तो फिर मैं चलता हूँ नीचे। उतनी देर आप करें होल्ड। ये ले जी, मैंने जॉगर पहन ली है, ये पहन ली मैंने जॉगर, ठीक हो गया। अब हम चलते हैं नीचे थिएटर से। जी, ये देखें, मैं बिल्कुल सही था कि मैं सीधा इधर आके निकलूँगा, लेकिन खैर जितना बाहर से चलना था उतना ही अंदर भी चलना पड़ा है। चलने वाला काम बड़ा ख़राब है। ये तो बहुत देर से जाएगी, मैं ज़रा पहले चला जाता हूँ। ये है बाहर का दरवाज़ा। मेरे अब लेफ़्ट राइट हैंड पे ये मैं दूसरे दरवाजे से बाहर निकला हूँ। गया मैं किसी और डोर से था, निकला मैं किसी और डोर से हूँ। अब इसका मतलब ये है कि मुझे यहाँ से गिलास ले लेनी चाहिए पहले तो, मतलब तो बाद की बात है। मैं यहाँ से गिलास ले लूँ। मैं इस पिलर की उस साइड से एंटर हुआ था और इस साइड से बाहर आया हूँ। ये सामने क्लॉक टावर है, ठीक है। अभी हम आगे चलते हैं, मैं ज़रा गिलास ले लूँ यहाँ से। ओके जी, मैंने ले लिया है गिलास। अब यहाँ से चलते हैं। मैं इस वक्त जा रहा हूँ, अल्लाह आपका भला करे, उस तरफ कबूतर चौक की तरफ, जो बेसिक मशहूर है वो ये हरम के ये है सॉरी क्लॉक टावर, और उसके बैक साइड पर वो जो सामने कुबरी नज़र आ रही है। कुबरी मतलब फ्लाईओवर जिसको बोलते हैं हम, पाकिस्तान में फ्लाईओवर कहते हैं, बाकी मुल्कों में इसको क्या कहते हैं आई डोंट नो, बट यहाँ पर इसको कुबरी कहते हैं। और अंडरपास को भी कुबरी कहते हैं, जो नीचे से जा रही है। मतलब वो अभी मुझे पता चला, हाजी साहब, हाजी इफ्तिखार साहब, मतलब मिट्ठू भाई जो बचपन के मेरे दोस्त हैं, मेरे बड़े भाइयों जैसे हैं, तो बेसिकली उन्होंने अभी मुझे कॉल की हुई थी, तो उनसे मेरी बात हो रही थी। वो बता रहे थे, रास्ता पूछ रहे थे कि आप किस होटल में हैं, तो मैं वहाँ पे आऊँगा। तो
अभी ये मैं उधर जा रहा हूँ। पहले यहाँ पर ये पूरी खाने की मार्केट होती थी, लेकिन मुझे पता चला रात को कि जब से ये क्या उसको कहते हैं कोरोना आया है, तब से ये सारी खाने की मार्केट बंद कर दी हुई है। अब यहाँ पर क्या होता है आई डोंट नो। यहाँ पर मुख्तलिफ़ तरह की शॉप्स बंद तो गई हैं। अब हम कबूतर चौक की तरफ रवा दवा हैं। ये देखा ना, जैसे मैंने आपको कहा था कि हर जगह पर कबूतर हैं यहाँ पर, मतलब ज़रूरी नहीं है। वो कबूतर चौक के अंदर जो है वो और तरह का है कि मतलब वहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो चुकी हुई है, कुबरी बन गई है उसकी वजह से, और यहाँ और सीन हो गया, कबूतर मुख्तलिफ़ जगहों पर आ गए हैं। ये यहाँ पर सिमें मिलती हैं, ये देखें ये बैठे हुए हैं, ये सिमों वाले हैं। ये गाड़ियाँ किस चीज़ की लगी हुई हैं, ये वाटर की हैं। पानी दे रहे हैं, ये भी ट्रक आया कुछ लेके। ये यहाँ पर हाँ जी, ये मार्केटों में पानी सप्लाई कर रहे हैं, ये सप्लाई की गाड़ियाँ हैं। चूँकि यहाँ से हाजी पानी वगैरह परचेज़ करते हैं पीने के लिए। यहाँ पर आप जॉगर पहन के तो इजीली मूव कर सकते हैं। मुझे कंफर्टेबल फील हो रहा है, मतलब मुझे लग रहा है कि मेरे पाँव बड़े ठीक हैं। अभी मैं तवाफ़ करके आया हूँ और मेरे पाँव की हालत ऐसी थी, मुझे यूँ लग रहा था जैसे पत्थर के हो गया पाँव। तो आई फील बेटर कि अब मैं कुछ रिलैक्स हूँ। शायद अगर मैं चप्पल में होता तो मैं यहाँ नहीं चल पाता। ये मेरा अच्छा फ़ैसला था इस दफ़ा कि मैं जॉगर लेके आया हूँ। यहाँ कुल्ले शई है 10 रियाल 2 रियाल इस तरह का कुल्ले शई मिलता है यहाँ पर। लेकिन जैसे ये शॉप है, मतलब यहाँ और भी इस तरह की शॉप्स बहुत सारी हैं, तो आपको डिसाइड करना पड़ता है कि आपने कहाँ से क्या लेना है। खजूरें जो हैं वो तो नॉर्मली मदीने से परचेज़ की जाती है, क्योंकि वहाँ पर खजूरों की मंडी है बहुत बड़ी। वो मैं मिठू भाई से पूछूँगा, वही वहाँ पर मुझे ये काम करवा के देंगे। वो आएंगे हमारे पास होटल में, आज उन्होंने हमारे पास ही रहना रात को इंशाल्लाह। और अल्लाह ताला खैर आफियत रखे, मदीने में भी वो हमारे पास ही रहेंगे, क्योंकि ये मिठू भाई रहते हैं जद्दा में। तो जद्दा से मक्का आने के लिए 1.5 घंटे का ट्रैवल है, 1.5-पौने 2 घंटे लग जाते हैं। अच्छा जी, ये देखिए ये कुबरियाँ इन्होंने अब बनाई हैं। ये दोनों 2 साल पहले ये नहीं थी, ये 2 साल में बनी है। तो ये था वो कबूतर चौक पहले। बेसिकली यहाँ पर बहुत कबूतर होता था। अब चूँकि इन्होंने कंस्ट्रक्शन कर दिया यहाँ पर, और यहाँ इन्होंने हाजियों के आने जाने के लिए रास्ते बना दिए हैं, तो कबूतर यहाँ से डाइवर्ट हो गए हैं, मतलब वो किसी और जगह पर चले गए हैं। ज़ाहिर है उनको खाना तो उनको चाहिए ना, उसके हिसाब से। अब यहाँ ये किस चीज़ का रश है, ये कोई ट्रक लगा हुआ है यहाँ पे, ये क्या तकसीम कर रहे हैं आई डोंट नो। ये देखें, ये इस साइड पर ये जबल उमर को रास्ता जा रहा है, ये सारा जबल उमर कहलाता है। यहाँ एक चीज़ का बहुत ख्याल रखना होता है कि आप किसी के साथ लड़ाई मत करें। आपके साथ अगर कोई ज़्यादती कर गया तो उसे माफ़ कर दें, और किसी से लड़ाई मत करें। ये पानी की बोतल दे रहे हैं, मेरा ख्याल से मैं इनसे पानी की बोतल ले लूँ और मैं पानी की बोतल ही लूँगा यहाँ से। पानी की बोतल दे रहे हैं, यह है फ्री ऑफ कॉस्ट पानी की बोतल। पानी की बोतल दे रहे हैं। شوف يا جميل يلا كده सारे यहाँ पर पानी जज़ाकुमुल्लाह खैर। मुझे पानी मिल गया, पानी है ठंडा माशाल्लाह। ओए होए होए, ये बहुत मुश्किल है, ये पानी ठंडा पानी है ये।
ये बॉटल ली है मैंने इसलिए कि आपको जगह जगह पर प्यास लगती है और ये ठंडा पानी यहाँ पर तकसीम करते रहते हैं। अब ये देखिए, ये जितने कबूतर चौक के कबूतर थे ना, ये सारे डाइवर्ट हो गए बेचारे। ये देखें, ये यहाँ घूम फिर रहे हैं, आवारागर्दी कर रहे हैं ये। अब ये है कि मुझे जब मैं करवा रहा था, होटल करवा रहा था अपना, उसमें ये था कि मुझे कहा गया था कि इब्राहिम खलील रोड है ये, तो इब्राहिम खलील रोड के ऊपर आप ले लें जी, आपको बड़ा अच्छा मिल जाएगा। तो यहाँ जितने होटल बने हुए हैं बाहर तो बड़े खूबसूरत हैं, लेकिन यहाँ चूँकि रश बहुत रहता है तो इनकी रिकन्स्ट्रक्शन नहीं होती ना, तो उसकी वजह से ना यहाँ पर होटल्स गंदे बहुत होते हैं। तो कल हमें बंदा एक पूछ रहा था जी, लेकिन हम उस वक्त हम थके बहुत हुए थे, वो हमें पूछ रहा था कि जी होटल चाहिए, कमरा चाहिए। तो मैंने उससे पूछा ही नहीं है कि यार कितने का क्या कमरे का रेट है। ये देखें, ये है क्लॉक टावर की बैक साइड, ये क्लॉक टावर की बैक साइड है। हमारी बस हमें उस साइड पर आके उतारा करती थी, दूसरी साइड पर, फिर वहाँ से हम चल के जाते थे हरम। लेकिन अब चूँकि उन्होंने ये देखा ना, ये सारा रास्ता ये अब बन गया, ये पहाड़ के ऊपर सारा रास्ता बन रहा है। ये यहाँ पर कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, क्लॉक टावर को या तो एक्सटेंड कर रहे हैं या यहाँ पर कोई और बिल्डिंग बन रही है। ओके, अब हम यहाँ आ गए हैं। ये देखें, ये मार्केटें हैं, यहाँ पर बुरके वगैरह मिलते हैं, चीज़ें मिलती हैं। ये यहाँ पर था एक कुल्ले शाही। मैं बेसिकली इस मार्केट में आया हूँ इसलिए कि यहाँ ना मुझे एक 3 पिन शू चाहिए जिसमें हमारे चार्जर लग जाएं। अच्छा, यहाँ एक चीज़ आपको मैं बताता चलूँ, ये सोने की दुकानें हैं यहाँ पर, आप यहाँ पर ज्वेलरी ले सकती हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये सोना देते हैं कैरेट के हिसाब से कि आपको 24 कैरेट के चाहिए, ये तोल के नहीं देते, मतलब आप वेट के हिसाब से नहीं लेते। ये आपको लॉकेट अगर आपको पसंद आया तो आपको कहेंगे ये इतने का, हमारे साथ बार्गेनिंग करो, आप बार्गेनिंग करके आप जितने में मर्ज़ी ले लो, लेकिन ये ठीक नहीं है। ये वेट के हिसाब से लेना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कितने वेट में है और आप कितने वेट में क्या चीज़ ले रहे हैं। हम जैसे नॉर्मल चीज़ें बाय करते हैं, ये उस तरह से नहीं है। ये देखें, यहाँ पर हम चलते देखते हैं यहाँ पर हमें 3 पिन शू मिलता है कि नहीं मिलता आयरन के लिए, और कितने का मिलता है अगर मिला तो। ये परफ्यूम शॉप है, ये देखें, यहाँ छोटे छोटे बर्तन, सुरमा भी है यहाँ पर। ये कुल्ले शाही, ये देखें, ये कोई 3 रियाल की है, ये क्या है ये कुछ समझ नहीं आ रही है। ये नहीं, ये कुल्ले शाही नहीं है, कुल्ले शाही आगे है, आगे चलते हैं।